तेरा पति चाहिए। ले जाओ। नांदेड़ के तहसीलदार किडनैप हो गए सर। क्या सर? नासिक के तहसीलदार का किडनैप हो गया है। नासिक? अरे भाई नासिक नहीं, नांदेड़। खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो। सर विजय का फोन है नासिक से। नासिक के तहसीलदार का किडनैप हुआ है। सर लातूर से न्यूज आई है, वहां पर भी किडनैपिंग हुई है। सर सांगली से भी। हाँ? सुनो, ये तो फ्रंट पेज धमाका है। स्टॉप द प्रेस, स्टॉप द प्रेस राइट नाउ। महाराष्ट्र पर आया महासंकट, रातों रात 10 तहसीलदार गायब। तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी। सबके मुंह पर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सबके पीछे? बता सकता है एक आदमी खुद गब्बर। अचानक गायब हो गए और होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं सर। आप बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मामले की जांच चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है। सर मिनिस्टर साहब, इस केस में पुलिस के रोल पे भी सवाल उठाया जा रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है जिसको कमिश्नर पंत हेड कर रहे हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, तहसीलदारों को ढूंढ लेंगे। मैं हूं ना सर। अच्छा जय सर, अभी अभी न्यूज आई है सर, जो तहसीलदार जहां से किडनैप हुए थे वो वहां वापस आ गए हैं सर। ओह गुड न्यूज। चलो चलो अनाउंस करो जल्दी। सर प्रॉब्लम है सर, सिर्फ 9 लोग ही वापस आए सर। व्हाट? तो 10वां कहां है? रिश्वत नारियल जैसा हो गया है। हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है, उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। और हां, ना मैं सरकारी हूं, ना मैं गैर कानूनी, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही कोई टेररिस्ट। काम से हीरो, नाम से विलन। मैं गब्बर हूं, गब्बर। सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। ये सीडी किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी गब्बर नाम के एक शख्स ने हमारे चैनल को एक सीडी भेजी है। आइए सुनते हैं उस सीडी में क्या है। ये है गब्बर की सीडी जो देश के हर कोने में मिल रही है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है इस सीडी को खरीदने के लिए। और यही नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये वायरल हो चुकी है और जोरों शोरों से शेयर की जा रही है।
क्या एक ऐसे आधे अधूरे आदमी को मारने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं यार, मुझे तो लगता है सही है। देखो ना आजकल कैसे करप्शन की रेस चल रही है। और वैसे भी जीतने वाले को अगर मेडल की जगह मिलेगी तो सब साले उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। हाँ उन तहसीलदारों ने कब रिश्वत ली, कितने बजे ली, किससे ली, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया, किधर इन्वेस्ट किया? प्रॉपर्टी के 7-12 तक अटैच है। सर, सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने। हाँ सर, इतने सारे सबूत इकट्ठा करना किसी बाहरी आदमी की बस की बात है ही नहीं सर। जरूर कोई ऑफिस के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन उस किडनैपर तक पहुंचा रहा था। कौन हो सकता है वो? सर कोई ऐसा, मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। 10 किडनैपिंग, 10 ऑफिसर्स, यानी 10 लोगों की टीम। ये 10 लोगों का काम नहीं है। यार साधु, तेरी पगार कितनी है और तू बात कितनी करता है? एक बात बता, महाराष्ट्र में कुल कितने तहसीलदार हैं? कितने? 354। और उठाए कितने? कितने? 10। हाँ 10। तो फिर प्लान करने के लिए एक आदमी बहुत होता है, लेकिन किडनैप करने के लिए कितने लोग चाहिए? अब साला एक आदमी तो अकेला गाड़ी का टायर चेंज कर नहीं सकता। किसी को उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए। 10 लोगों के लिए कितने हो गए? 20-30। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये नक्सलवादियों की तरह जंगलों से नहीं, शहर के बीचों बीच बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और तू यहाँ बैठे बैठे अपना काम नहीं कर रहा है। मेरा काम हो गया तेरा? चल जल्दी जाकर 4-5 प्लेट समोसे लेकर आ यादव जी के लिए। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा लेकर आना, पिछली बार कम लाया था, साला मेरे को सुनना पड़ा था। समोसे पे चटनी लगाते रह जाएंगे और वहाँ गब्बर अपना काम करता है। जल्दी चल यार, आदि सर का क्लास शुरू होने वाला है। चल चल चलो सब लोग आ गए, अटेंडेंस ले लेते हैं। रहने दीजिए ना सर, 1-2 ज्यादा ही निकलेंगे। आपकी क्लास कौन बंक करेगा? पक्की बात है? पक्का। चलिए छोड़िए। 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और 5 एलिमेंट से बॉडी, और उसी तरह फोर्स भी 5 तरीके से बना है। कोई बता सकता है आप में से वो 5 तरीके कौन से हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए। वो है टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अगर हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें तो उसे कहेंगे खिंचाव, दबाव, तोड़, मोड़ और घुमाव। नहीं पल्ले पड़ा? चलिए आइए आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहलवान आप ऊपर आओ, ध्यान से सुनो। दोनों पैर बिना हिलाए हाथ ऊपर करो, मुझे पुश करने की कोशिश करो। आज पढ़ाई लिखाई बंद है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 बैल आपस में टकरा रहे? इसी दबाव को कहते हैं कंप्रेशन लोड। क्या कहते हैं वापस जोर से? परफेक्ट। तो पहले आपने टेंशन लोड सीखा और अब कंप्रेशन लोड। डायलॉग बाजी बंद कर, चल। ये चल पीछे चल। चल हमारे साथ चल, नाटक मत कर। कॉलेज बंद नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? किसी गब्बर ने तहसीलदार को मार दिया है। ये स्टेट का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, तब तक सब एग्जाम का शेड्यूल लग चुका है। ये कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा, कॉलेज बंद नहीं हो सकता? तोड़ दो रे साहब, चलो अब बंद हो जाएगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी। दिखाओ दादागिरी। ये है तीसरा फोर्स। ध्यान से सुनो तुम लोग। किसी भी चीज को दोनों तरफ से दबाओ और उसके टेंशन वाले पॉइंट पे प्रेशर डालो तो उसकी सीटी बच जाती है। तोड़ू? ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स देखो। कौन है रे तू? तू तो गया। ये है बेंडिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्विस्टिंग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी क्लास पूरी कर रहा था सर। स्टॉप इट, लीव हिम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर चीज में फिजिक्स काम में आती है। टेंशन, कंप्रेशन, शियर,
bending, and the last one, sorry I couldn't show you, twisting. और तुम लोग भी सुन लो, इस कैंपस के अंदर पुलिस भी अलाउड नहीं है। तुम लोग तो सब गुंडे हो, आना भी मत, सोचना भी मत, समझे? क्या बोल रहे तो? कॉलेज गेट के अंदर पुलिस अलाउड नहीं है, तो फिर गुंडे कहाँ से आ गए? कॉलेजचा गेट असेल तर प्रॉब्लेम आहे ना, गेटच नसेल तर तोडून टाका रे गेट. जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की ना तुम लोगों ने, इसलिए कॉलेज का गेट तोड़ना चाहते हो। आओ बच्चों, एक एक करके तुम लोगों का अटेंडेंस लेता हूं। आओ। क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है तेरी? तेरी मालूम है मुझे। नहीं सर, सर उसने बोला था सर। मैं किसी भी कॉलेज के पास नहीं जाऊंगा। शाबाश, बहुत सीख लिया। क्लास डिसमिस्ड। मैडम, आप पागल हैं क्या? Shut up! I need your car. Just wait. चलो, घबराओ आराम से, धीरे से। Okay. मधु घबराओ मत। What are you waiting for? दरवाजा खोलो। Come on. It's okay. चलो, मधु आराम से बैठो प्लीज, आराम से। तू सामान लेके हॉस्पिटल पहुंच जा, ठीक है? कभी प्रेग्नेंट होने देखी नहीं क्या? जल्दी चलो। Calm down. सांस लेती रहो। It's all okay. चलो, come on fast. जल्दी लो, आगे से लेफ्ट। Keep breathing. Right लो। और थोड़ी देर बस। प्लीज होल्ड ऑन। आगे जाके लेफ्ट। आगे देखो, क्या देख रहे हो? पार्टी से घर आए और इसके लेबर पेन शुरू हो गए। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कोई गाड़ी रोकने को ही तैयार नहीं था। थैंक गॉड कि तुम आ गए। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। स्टॉप इट। प्लीज, लगता है इसका वाटर बैग यहीं पे ब्रेक हो गया है। मुझे इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी। तुम डॉक्टर हो क्या? नो, आई एम अ लॉयर, बट मैंने गूगल पे सब रिसर्च किया है। तुम गाड़ी से उतरो प्लीज। Are you sure? लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। गेट आउट ऑफ द कार। उतरो गाड़ी से। ओके, अभी रेडी? कम ऑन, कीप ब्रीथिंग। कम ऑन। हेलो, माँ रवि। ओके, रेडी। ओके, नाउ पुश। वो नागपुर और पूना की लिस्ट तैयार हो गई? ओके, कीप इट रेडी।
हुआ तुम्हें सेंटी मास्टर? चलो हॉस्पिटल जाना है, चलो यो, जल्दी। Doctor, I cut the umbilical cord with a Swiss Army knife. That's okay, na? It's okay. Okay. Don't worry. That's the best You did that I good. could. I hope I'll she'll take be it from okay, here. doctor. चलिए जल्दी लेकर चलो। श्रुति, मधु कैसी है? पूछ मत यार, रास्ते में डिलीवरी करनी पड़ी। मैं तो अपने बार एग्जाम्स के लिए भी इतनी टेंस नहीं हुई। Anyway, everything's okay now. God, bless that man. मैं तो उसके बारे में भूल ही गई। Excuse me, श्रुति। Excuse me, मुझसे हेलो। पता नहीं कौन था वो। कहते हैं ना, फरिश्ते ऐसे ही आते हैं। He really is an angel. He is a devil. सारे के सारे 9 तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो। 3 दिन तक वो अंधेरे कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया। Now nobody is uttering a single word. सर, ये सब ऑफिसर लोग हैं, इनके साथ तो शक भी नहीं हो सकते। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो। सर तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई? साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो। कौन रे तू? कांस्टेबल साधु राम सर, यादव जी का ड्राइवर हूँ। इनके लिए दवाई लाया था रजिस्ट्रेशन की। फिर हाथ क्यों उठाया? सर मेरे पास आइडिया है। मेरे पास एयरटेल है। इधर इधर इधर। शाबाश शाबाश। अभी बेटे दवाई ले आया ना? अब एक काम कर, 6 प्लेट समोसे ले आ। जा जी। दौड़ 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 दौड़। सर जिस तरह हर ऑफिस में कैसा अबे साधु की औलाद, तू ड्राइवर है ना? ड्राइवर की तरह रह। जीप चला, दिमाग मत चला। सर मैं तो सिर्फ ओ हीरो, जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को? हीरो समझ रहा है? आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या? चल चल निकल, चल निकल। सर 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन लें। बहरा हो गया है, निकल यहाँ से। सुना नहीं? निकल। ओए लल्लू, लाल चट्टी मत भूल जाना। मेरा ड्राइवर जेम्स बॉन्ड बन गया। साधु, ए साधु, तू काय को इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह लगता है? बड़े ऑफिसर्स? My foot. 100 meters in 15 seconds. Can they do it? No. 100% in UPSC, CFP. Can they do it? No. 100% of everything. 100 ideas to give my best shot. But bribe wins against talent, so I lost. तुझे गुस्सा इंग्लिश में आता है क्या? गुस्सा नहीं यार, कानून मेरे खून में है। मेरे बाप दादा सब पुलिस में थे, मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन रिश्वत नहीं दे पाए तो बन गया कांस्टेबल। पर इस केस को सॉल्व करके मैं ये टोपी से कैप तक पहुंच जाऊंगा। कैसे सॉल्व करेगा तू ये केस? बहुत सारे 6 में से एक 9 अलग दिखाई देता है। मतलब 100 में से 99 बेईमान तो एक ईमानदार दिख जाएगा। मैं एक ऑफिस जाऊंगा और वहां से उस एक इंसान को ढूंढूंगा। तू ड्राइवर है, ये लोग तुझे क्यों भेजेंगे? मेडिकल लीव लूंगा। मेडिकल लीव? इतना बड़ा सच सामने लाने के लिए एक छोटा सा झुक चलता है। गब्बर, उसे सलाखों के पीछे मैं लेके आऊंगा। अरे मैंने तो किया ही नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हुआ ड्राइवर? सर, श्रुति मैडम ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं वहाँ चाय पी रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं सर। अरे अगर चलाना नहीं आता तो सीख क्यों नहीं लेती? ये डेंट देखो, तुमने किया है, तुम ही भरो। सर, जब मैंने टक्कर ही नहीं मारी तो पेमेंट किस बात की? अरे मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आंखें तो धोखा भी खा सकते हैं ना सर। आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट डू इट। गिव मी 2 मिनट्स सर। चलो 2 मिनट देखता हूँ।
तुमने देखा कि मैंने ये गाड़ी ठोकी? जी बिल्कुल, आपने ही तो मारी। जी बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी को बाहर लेकर कई ठोक कर वापस लाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इसने 3 दिन पहले मेरे से 500 रुपए मांगे थे और मैंने मना किया। मांगे थे कि नहीं? सर वो तो सर, अकॉर्डिंग टू गूगल 80% मर्द यही सोचते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसकी गवाही मानी नहीं जा सकती बिकॉज ही इज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन ड्राइवर्स। सर, आई एम इनोसेंट, आई एम एब्सोल्युटली इनोसेंट। सर, मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी को किसने ठोका। किसने? इन्होंने जी। ओए मिस्टर, आपने कब देखा? जब आप अपनी स्कूटी 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रही थी, आपका बैलेंस लूज हुआ, आपने ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने स्कूटी जाके सीधी इनकी गाड़ी पे मारी। आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ? ओह यस। आपको प्रूफ चाहिए? यस। सर, एक काम करते हैं, सर चल के देखते हैं इनकी स्कूटी पे आपकी गाड़ी का रंग लगा होगा उस पे। चलिए सर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो सर, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो? जस्ट स्ट्रेंजर, आप मेरी बात मानो ना। देखा सर, मैंने आपको क्या कहा था, मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं, और सर ना ही मैंने इनसे कोई पैसे उधार लिए। आई हैव नो एजेंडा सर। 2500। सर, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए। सर, बाकी मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा। अरे ड्राइवर चलो, अरे चल हट। तुम बीच में क्यों बोले? उस ड्राइवर की तनख्वाह पता तुम्हें? तुम्हारी तनख्वाह से आधी से भी कम है। ओह, you're one of those. Yes, I'm one of those. ए, सुनो, वो बच्चा जो हमने पैदा किया था ना, फ्राइडे को उसका नामकरण है, तुम्हें जरूर आना होगा। बच्चा हम दोनों ने पैदा किया था? गाड़ी में। गाड़ी में पैदा किया था? Shut up. By the way, I'm Shruti. गब्बर, गब्बर, I'm back, I'm back. हमारा सिस्टम बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है, कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। हम लोग एक ही चीज पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो है बेईमानी। रिलीजिंग दिस फ्राइडे PWD, कहने को ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर कुछ लोगों की वजह से ये पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। लेकिन अब गब्बर का PWD चलेगा, पावर वाला डंडा, क्योंकि पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो ब्लैकआउट होने में देर नहीं लगती। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। चले कुतरा, जल्दी दिखना मत मेरे को फिर से इधर। हाँ, पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दे ना का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ, सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एक आधा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे और कौन? सब लोग, आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। ओए साधु, किधर है तू? मैं सांगली में हूँ। गब्बर की एक और सीटी आई है। 2 सितंबर, ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वतखोरों, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि गब्बर कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? मैं हूँ गब्बर। हमें ये फिल्म बनानी चाहिए प्रोड्यूसर साहब। इसके राइट्स मिलेंगे? अरे पुलिस को तो नहीं मिला गब्बर, तुझे कहाँ से मिलेगा? कैसे ज्वाइन करेगा उसका ग्रुप? बोल। आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा, डर ले जो भी है करना। आखिर क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो? मत पूछ यार, पता नहीं है गब्बर अब कौन से ऑफिस को टारगेट करने वाला है। मेरी तो हालत पतली हो रही है। ये तो है सर, अगर इस बार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनी ना तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा सर। है ना? बस तेरी मुहर लगनी बाकी थी अब। एक तो टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है, ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है। और वो रमेश पवार, वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो यहाँ भी 10 आ गया।
हाँ तो क्या गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है, आपका तो लक्की नंबर भी 10 है। ए, मुंह बंद रख तू। और वो राजनायक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है, सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साईं बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए। आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। एक मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ऐका एक मिनिट ऐका प्लीज, माझ्या जीवन मरणाचा प्रश्न है प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए, मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर, इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा, और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं। स्टेट में 2000 से भी ज्यादा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं। हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर। लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा। पता करो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन गधा अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूँ। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए करप्शन की लिस्ट। अबे मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट फैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज प्लीज क्या है? सर आप अपना अकाउंट नंबर दो मुझे, मेरे पास जितना भी है ना आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊं, ये ना समझा ले क्या? चल लें मैं। सर 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 यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर। ये सब डाइवर्जन था सर। शिट। अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द एसीपी। एक को भी नहीं छोड़ना है। और एक को भी मत छोड़ना। ये गलत बात है ठाकुर। जब बोला था पीडब्ल्यूडी वाले को उठाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले को उठाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी चीटिंग। चीटिंग नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी। और हाँ, वो गब्बर है, गांधी नहीं। अबे जानता है मैं कौन हूं? गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाडेकर, प्रमोद नैयर। क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये 4 वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था वो सारा का सारा पानी शुगर के फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया, और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था। उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं? इस देश के आधे से ज्यादा मंत्री अनपढ़ हैं, क्रिमिनल्स हैं। लेकिन तू कलेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा था ना। तूने तो कसम खाई थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा। क्या कर रहा था तू? You very well know you could have saved all those farmers' lives. लेकिन तूने क्या किया? तूने मंत्री से पैसे लिए। अब मैं जो दे रहा हूं वो भी ले ले। मेरी बात सुनो, प्लीज 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 ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। मैं कसम खाता हूं मैं फिर कभी रिश्वत नहीं लूंगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी सर। गलती करने का नया पासवर्ड। सॉरी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ना कचहरियां लगती, ना फिर थाने खुलते। आई
hate sorries. इस तरह सरे बाजार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्यों लटकाया गया? The hanging has created a lot of stir in the state of Maharashtra. इस मामले में पुलिस की हाल अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। शहरात दहशतीचा माहोल आहे. गव्हर्नमेंट ऑफिसर्समध्ये ऑन द वे थे जब हम पहली बार मिले। तुम्हारे पैदा होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। यस 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 बेबी। ये मेरी तरफ से इस छोटे उस्ताद को 10 ग्राम प्यार। हाउ कूल आदि। डू यू लाइक इट? May I? ऑफ कोर्स। मधु जरा इधर आना। दे दिया रिटर्न गिफ्ट। शोनो कपड़े उतारो। हाँ? टेक ऑफ योर शर्ट। तुम जब भी मिलती हो मेरी शर्ट क्यों उतारती हो? उतारो। तुम खूनी हो? मतलब? ऐसा ही कुछ काम करते हो शायद। मैं समझा नहीं। इतनी बड़ी चोट? एक्सीडेंट था। Of course it's an accident, stupid. उस दिन जब बेबी को उठाया तो आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सेंसिटिव हो तुम, क्या किसी को मारोगे? कॉफी पीते पीते मिल रही है आंखें, प्यार के झोंकों से हिल रही है। ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, नशा है ये पहले प्यार का, असर ये नया है, नजर ने कहा है, पलकों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। अचानक उछलने लगी है, नजरें ये बातें उगलने लगी है, सांसें अचानक उछलने लगी, नजरें ये बातें उगलने लगी, दिलचस्पी खुलते यूं दिन पर दिन मुझ में अब बढ़ने लगी है। ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है, नशा है ये पहले प्यार का, असर ये नया है, नजर ने कहा है, पलकों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कॉफी पीते पीते मिल रही है, आंखें प्यार के झोंकों से हिल रही हैं।
पता है? हाँ। पीने के बाद आदमी सीधा क्यों नहीं चलता? क्यों? क्योंकि पैर बोलते हैं। हाथ से उठाया, गले में उतारा, सिर पे चढ़ाया। हमको तो पूछा ही नहीं, जब मैं नहीं चलता। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल है यार। एक बात बताऊं, तू सिर्फ दारू अच्छी नहीं पिलाता, बातें भी अच्छी अच्छी करता है, कसम से। यार हम चाय पानी पिलाने वालों को मालूम होता है कि किसका चाय पानी किधर से चलता है, नहीं? हाँ यार, हमारा जब कलेक्टर साहब मरा था ना, सारे पुलिस वाले आए थे दफ्तर में। मैं वही खड़ा था। पता है मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा यार। कुछ नहीं पूछा। बात करता है चाय पानी की, यार तू भी। अच्छा पप्पू साहब, ये आपके ऑफिस के स्टाफ की लिस्ट है। अब ये बताओ कि किसकी चाय में कितना शक्कर है, कितना पानी? ये विजय माथुर, राकेश कांबळे, राज विजय माथुर। विजय माथुर। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी ली है भाई साहब, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ। 150 तोला सोना दिया अपनी बेटी की शादी में। 150? ये सब रिश्वत लेते हैं। नहीं, ये 16 नंबर वसीम शेख। सॉलिड। क्या बात? लेकिन सुन, ये जो है ना वसीम शेख बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, साला भूखा मरेगा। भूखा मरेगा? हाँ भाई, बता रहा हूँ तुझे, भूखा मरेगा साला। वसीम शेख, ईमानदार ऑफिसर, नासिक। वर्षा राजे, अनुज मौर्य, गोविंद गावड़े, ये सब की टोली कैसे बन गई? Did you know that a man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. तू और तेरा गूगल। मैं तो कहता हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय गूगल, जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते हैं because लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा, टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। मैडम आपके 70,000। लेकिन कल ही तो बैंक का पेमेंट किया था। ये देखिए। हेमा माथुर 601। ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर, 601। बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई है। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपनी बच्ची के साथ। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है।
पिछले 1 हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी मां से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप! इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्सोवा ले जाओ। आप इनकी बीवी है ना? ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो जुए में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा। जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। He's already dead, डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट-किट करता है। अरे निकला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बनाना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का?
हाँ अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है। आप पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। पेशेंट्स नेम राम नागपाल। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। व्हाट? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट आउट। गुड शॉट। खरीद लो उसे। कितने पैसे मांग रहा है? सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता है उसे। बार बार यही कह रहा है कि अपने एमडी से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। हेलो डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊं। बड़े कब होगे तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए। 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल। 4,60,475 रुपए जो मैंने खर्च किया, कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। सीधी तरह पैसा दे, वरना चाबी वाला ताला नहीं, सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए, आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए, वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। शेम ऑन यू। आई एम सॉरी। I just hate sorries.
आदमी ने हमें डबल क्रॉस किया सर। एक तो हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। अरे हटो यहाँ से, you idiots! How the hell can they enter my property? छोड़ूंगा नहीं। Get out from my property! हटो! Just back off! घर लेके आए दादा। दादा घर चलते दादा। दादा प्लीज। शट अप! पता है ना मैं कौन हूं? पाटिल, दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्रांड। आई एम अ ब्लडी ब्रांड। एक तो उसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से उसने मेरी रेप्यूटेशन को चैलेंज किया। मुझे वो चाहिए। मैं पहले उसे मारूंगा और उसके बाद अपने बेटे की चिता जलाऊंगा। सर, उसका चेहरा तो बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं। तो वो आया, सब कुछ करके चला गया और आपको कुछ नहीं पता। और वो औरत जिसको उसने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी उसको नहीं पहचानती। वो कह रही थी कि उसे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। सर, वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। इनका आपस में कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार। क्या बोलता है साहब? ऐसा है, जब भी किसी की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। यार तुम लोग कॉलेज रियूनियन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम सब बैच वाले। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ यार, अनुज मोरे, वसीम शेख, कॉलेज का कनेक्शन। हॉस्पिटल के 16 ब्लॉक्स में 48 कैमरे फिट है सर। सारे ब्लॉक्स की टीम्स चेक कर रहा हूँ। तो जल्दी से लगाओ। अगर मेरे सुपीरियर्स को पता चल गया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रही हूँ, तो कई मेरी होगी। मेरी तो प्रमोशन होगी ना। थैंक यू। चेक कर ये कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। अर्जुन मोरे सांगली, वसीम शेख नासिक, वर्षा राजे लातूर, मिलिंद सांघवी धुले। सर, उसने 4,60,000 कैश काउंटर पे दिए थे। कितने बजे? करीबन 11:30 बजे। तो ये सब क्यों दिखा रहे हो? 11 बजे से टेप चलाओ जल्दी। जी सर। पता कर इनका आपस में कनेक्शन क्या है। अनुज मोरे एवी कॉलेज, वसीम शेख एमजी कॉलेज, वर्षा राजे गार्गी कॉलेज, मिलिंद सांघवी हिंदू कॉलेज। ये सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं। इन चारों का क्या कॉमन कनेक्शन हो सकता है? ये इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सर्च मार, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? तू मरवाएगा मेरे को। छोड़ना नौकरी, चल। हाँ यस, यही है वो आदमी सर। रिवाइंड कर। नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज। इन चारों ने अपना ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया। ये सब ईमानदारी की ब्रांचेस एक ही पेड़ से हैं। और इस पेड़ की जड़ वो गब्बर इसी नेशनल कॉलेज से है। जूम कर। रोक। ये नहीं हो सकता। इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। अरे साधु मेरे दोस्त, आजा आजा मेरे जवाई।
पता है तुम्हारे जाने के बाद से अब तक तुम्हारे उस समोसे और लाल चटनी की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। ए, तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है, सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो मुबारक हो। एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक ना एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग इंटरवल हो गया, ये अभी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर, मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शराब तुझे डोका फिर लेना का रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे हैं वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे वो अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो ना जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। सर, लास्ट टाइम सर। आउट का मतलब बाहर। आया ना। वैसा तो सुन, पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगी। अरे it's a Maharashtrian wedding, Veena and Mark intercaste marriage. Did you know that according to Google, 16% of the marriages in India are intercaste? You are absolutely right. तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? ओके, दादा मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वोट चाहिए। ये लो 300 रुपए। आज अगर मैं लेट हुई तो वीना's gonna kill me। अरे सुनिए मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. Gabbar is a criminal. Shut up. Sorry. सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा
आसरे में हिफाजत मिली है, जीने की सारी जरूरत मिली है, ये जो भी है जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे। हमसे ये जो भी हरकत हुई है, मोहब्बत 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 हुई है। कुछ जितने हैं हम तुम, कमी कुछ नहीं है, जितना भी जीना है तुझको ही जीना है, जीते रहे जिस तरह। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। पुरानी शराब और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं, तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना, तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है, जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी, जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे, उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ लोग फैमिली को लेके ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं। सर, आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई।
और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सर वहाँ पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें यह भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहां से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गया। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सन की आदमी है सर। सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहा हूं। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? सर अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1,80,00,000। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के दिन। तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है। हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हो। करो कंप्लेंट, करो करो। डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर। सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी। हेलो पंकज तिवारी जी। जी सर, मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है सर। मेरे पास सबूत, सारे फाइल्स हैं। मेरा नंबर सार्वजनिक है क्या? हर कोई फोन करता है मुझे, अभी के अभी नंबर चेंज करो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हा नंबर तपासून पहा, हा नंबर अस्तित्वात नाही। ये तो नॉर्मल है। मैंने उन सब को पैसे दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा। देखो, जो लोग बिल्डिंग में मरे हैं, सरकार उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रही है। तुम्हें 25 लाख ही मिलेंगे, जबकि 50 मिलने चाहिए। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बच्चे के भी 25 लाख हो गए। क्यों? चलो सरकार को मारो गोली। मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देता हूं। खुश? वो पैसे लेकर जाओ, शादी करो, नई बीवी लाओ। अभी जवान हो तो बच्चे भी हो जाएंगे, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो, मौज मस्ती करो। क्या रखा है ये सब में? हाँ?
पैसे तो लेते जाओ। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग। बल्लू जी, हिंदुस्तान में आज तक जितने आदित्य पैदा हुए हैं सबका पता निकालो। ठीक है। BMC attacked by Gabbar. Corrupt BMC officer hung to death. Income tax targeted by Gabbar. Hanging of IT officer creates havoc. सबके मुंह पर एक ही सवाल, गब्बर आखिर कौन है, नायक या खलनायक? यह है विजय सबनीस। काफी सारी प्रॉपर्टीज निकल रही है इसके नाम पर। 10 बाप के नाम पे है, 5 चाचा के नाम पे और 15 टिप्सी के नाम पे। ये टिप्सी कौन है? बीवी? टिप्सी उसकी 7 साल की कुतिया का नाम है। ये कुतिया तो पक्का सोने के बिस्किट खाती होगी सर। क्या जमाना आ गया है सर। बेईमानी का काम आप सबसे वफादार जानवर के नाम पे कर रहे हो। एक काम करो अनिल। यस सर। उसका नाम छठे से निकाल के तीसरे पे डालो। जी सर। सर, ये 8 करोड़ का पुणे के पास बंगला भी है, टिप्सी के नाम पे। दूसरे पे डालो उसे। जी सर। सर, जस्ट गॉट द न्यूज सर। गब्बर को पकड़ने के लिए सेंटर से सीबीआई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। कुलदीप पावा, वेरी पावरफुल। गब्बर? क्वेश्चन मार्क। हु इज दिस गब्बर? दिन दहाड़े एक तहसीलदार को उठवा लिया, मार भी दिया और लटका भी दिया। एंड देन व्हाट? अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बीएमसी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने सरकारी ऑफिसर्स दिन दहाड़े मार दिए गए। महीनों गुजर गए और सर, आई डोंट हैव एनी रीजन टू अंडरस्टैंड दिस। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये गब्बर बहुत ही होशियार है। इसका नेटवर्क चारों तरफ। सर, योर नेम? विश्वास सावंत। Mr. Sawant, can you hear yourself? I mean, can you really hear yourself? Because for me, it sounds like a common man screaming, not a policeman's statement. Sorry, sir. छाती पर तमगे और कंधे पर सितारे काम करने से मिलते हैं, सॉरी बोलने से नहीं। Sir, I need every single information about this guy. Every single detail we have. एक चपरासी से लेकर अफसर तक का जितना कच्चा चिट्ठा है मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। Right now. That's it. क्या है? I'm back. Missed me? जहाँ 100 लोग मिलके आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, वो है शादी। लेकिन जहाँ 1 करोड़ लोग मिलके सारे देश को बर्बाद करते हैं, वो है करप्ट सरकार।
बराबर है। गरीब के लिए तो बस रास्ते पे ठोकर और खाने में पत्थर। सही बात है दोस्त। नोटों पर सिर्फ गांधी जी की शक्ल है, उनका डंडा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग बिगड़ गए। उन बिगड़े हुए बच्चों की लिस्ट तैयार है। देखते हैं इस शुक्रवार किसका शनि भारी होता है। अब बोलिए सर, एक सीढ़ी की आवाज में से कैसे क्लू मिलेगा? ओपनली धमकी देके चला गया। एक आवाज को कैसे अरेस्ट करे सर? इतनी तो पुलिस फोर्स भी नहीं है जितने की करप्ट लोग हैं इस शहर में। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बार किस डिपार्टमेंट का नंबर आएगा। सर, गब्बर की सीडी ने पूरे स्टेट में दहशत फैला रखी है। इस बार में पुलिस क्या कर रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। डोंट वरी। नेक्स्ट। गब्बर अब तक कई बार वार कर चुका है सर, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम में से किसी को भी पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है। चश्मा लगा रहे हैं, उतार रहे हैं। एक्शन लेने के टाइम रिएक्शन दे रहे हैं। और स्पेशली एक ऐसे मुजरिम से जो छुप कर वार करता है, सामने आने की हिम्मत नहीं। So relax, okay? We have everything under control. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है और वो कर रही है। Yes. हमारा डिपार्टमेंट सर, अभी खबर है कि पूरा के एसीपी सुशील शिंदे को गब्बर ने उठा लिया है। ये ऐसे कितने गब्बर आए और चले गए? सर क्या है? सर, गब्बर तो खुद पुलिस वालों को किडनैप कर रहा है सर। क्या? सर, आपकी सेफ्टी के लिए आपको तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाने के ऑर्डर्स मिले हमें। सर, अब आपकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा सर? प्लीज चलिए सर। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग पुलिस की मदद करोगे, तभी पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। सभी लोग ध्यान से सुनो। ए जी बोलती का बंद रे? आप टॉप 10 लिस्ट में हो। सर, बस सही है, इसे भी मोरे साहब की भी लग गई। शिट! सर, नागपुर तावड़े हैज बीन किडनैप्ड। मतलब अब तक 7 विकेट गिर चुके हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ सर। क्या वो बॉलिंग करेगा और आप बैटिंग? इडियट! सर, 3 लोग अभी भी बाकी हैं। यार, रेस अगेंस्ट हिम। सबसे करप्ट पुलिस वाला कौन है यहाँ? I know everybody knows. Tell me so I can save him. बताओ! गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ये जादव को बोल मैंने बुलाया है। हो सर। जा जा जा। तू आई गए? हाँ सर। तो सामने पान वाला दिख रहा है? हाँ। उसको बोल मेरा पान देने के लिए। जी सर। कम इन चंद्रकांत गावरे सर। गावड़े, गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। बी अलर्ट। मैं चंद्रकांत गावरे हूँ सर। मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। चंद्रकांत, बी अलर्ट। मैं बैकअप फोर्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम चौकन्ने रहना। डू यू कॉपी चंद्रकांत? आप टेंशन मत लो। कॉपी कॉपी। ऑल स्टेशंस अलर्ट। आई रिपीट, ऑल स्टेशंस अलर्ट। अलर्ट ऑल चेक पोस्ट। हर जगह नाका लगाओ। एवरी स्टेशन। एक भी गाड़ी बंद नहीं जानी चाहिए। हर गाड़ी की तलाशी लो, हर आदमी की तलाशी लो। क्या है? दादाजी हैं सर। बोलो। वो काला गाड़ी को रोको। बिना चेकिंग के जाना नहीं चाहिए। रोको उसको। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? चेक कर रहे हैं सर। चेक हो रहा है मतलब अभी तक चेक नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तुला माहिती है ना, आपल्या डिपार्टमेंटच्या माणसाला किडनॅप केले। हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है। क्या इसके अंदर माता पिता? दादाजी। दादाजी? तो फिर रोने का क्यों? हो गया ना टाइम जाने का उनका। क्या यार, तुम लोग ऐसा इमोशनल बनते हो।
क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाऊ दे। ए तुम चलो, ए बघा इकडे बघा जाऊन, आणि मला दर 10 मिनिटांनी रिपोर्ट करा. ए गाडी चालू कर. किसको भगा रहा तूने? चंद्रकांत कौन है? हूँ मैं, पुलिस ऑफिसर चंद्रकांत कौन है? छोड़े आकर बच्चा, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को. हाँ गोविंद, कहाँ पहुँचे तुम? ओके. एक मिनट. गोविंद कितनी देर में आएगा? सर वो बस आ रहा है. मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे मारकर तुझे? तूने पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है. मेरे हाथों मर के तेरा पूरा डिपार्टमेंट साफ होने वाला है. तेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए इतना काफी है. कौन हो तुम? हाँ? रवि, अंदर लेके जा इसको. चलो. आदि, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है. What the hell are you doing? Kidnapping, murder. क्या कर रहे हो तुम आदि? कौन हो तुम? गब्बर. गब्बर? तुम? Oh my God. How? जिन्होंने जिंदगी बचाई, सोचा नई वाली उन्हीं के नाम कर दूं, क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है. अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ का. पेट्रियोटिज्म बॉयल्स इन अ ब्लड, पर सिर्फ IPL ISL मैचेस और कबड्डी लीग्स के लिए. यहाँ रियलिटी शोज को इलेक्शन से ज्यादा वोट्स मिलते हैं. क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 young men of heart and energy and I shall revolutionize the whole country. I brought this thought into action. इन सबसे बात करके ये समझ आया, हिम्मत है तो पावर नहीं है, पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों हैं तो करप्शन. चक्रव्यूह हो गया है सारा सिस्टम. अंदर से सब जानते हैं कि सिचुएशन सैड है. करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और फिर स्लो डेथ. हमने फैसला कर लिया कि बाद में मोमबत्तियां लेके निकलने से कोई फायदा नहीं है. आज अभी दिल में आग लगानी पड़ेगी. जानवरों को तहजीब सिखा दी हम इंसानों ने, अब इंसानों को इंसानियत सिखाने के दिन आ गए. धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमारी टीम तैयार हो गई. सिर्फ एक ही मकसद था, गब्बर का इतना खौफ डालना है कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या अपनी तनख्वाह लेते हुए भी डरेंगे. इन पूरे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो धागा चाहिए था, वो धागा मैं हूं, गब्बर. सर, गोविंद. सो आज बनी ना बात फेसबुक, ट्विटर, न्यूज चैनल्स पर. देखो, सबसे बड़ा विलन आज सबसे बड़ा हीरो बन गया. गब्बर इज ट्रेंडिंग, नंबर 1. पूरी दुनिया बात कर रही है और सभी जानना चाहते हैं, और सभी के मुंह पर एक ही सवाल है, सर, कौन है ये गब्बर? Isn't that great news? क्या हुआ भाई? This is good news. किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? गोविंद, इस बार जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे पिताजी का था. क्या करना चाहिए? क्या करना है सर? तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके भी बच्चे थे ना सर. गुनहगार का गुनाह दिखता है, उसके रिश्ते नहीं. ट्विटर या फेसबुक नहीं,
तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सर, जब अपनों की गलतियों के खिलाफ उसके अपने खड़े होना शुरू करते हैं तो गब्बर जैसों को खड़ा होना नहीं पड़ता। मुझे बस यही सोच लानी थी और मैं ये सोच ला चुका हूं। गुड। आदि सर, क्या मेरे पिताजी यहाँ पे? मैं उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो चाहे कितने भी बुरे हों। मैं तो उनका अच्छा बेटा हूं ना आदि सब। गब्बर गब्बर गब्बर, चारों तरफ बस यही नाम है और उसी की आवाज। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहां? एनीवन? सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। ये चुप बैठ। इग्नोर हिम सर, ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। बेटा, दूसरों की नौकरी और अपनी अकल सबको अच्छी लगती है। जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए। इसे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch Gabbar now. ए फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना। क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मैं खुद रिजाइन करता हूं। आई रिजाइन। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहां तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ये साधु। क्या साधु? सर, इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है। वो खुद एक मिशन है। तो भाई कांस्टेबल हो, कांस्टेबल। हाँ, और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। एक्सीलेंट जॉब साधु। 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। Then let's go for a drive, साधु। ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। Is this some kind of joke? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो? खाली करवाओ सब। सर, रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है।
आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ, जो मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग? सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो। यादव जी, किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी, सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर, सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर। दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई 4 कदम और आगे निकल गई। सागर was one of the most honest officers in his department, sir. बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर, हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दें? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। पाटिल को मरना होगा। बॉडीज ने अपने फार्म हाउस में रखी है और सिक्योरिटी का वहां अच्छा इंतजाम है सर। दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर, कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर। हमारी आधी से ज्यादा टीम तो पुलिस की हिरासत में है, उसके अपने लोग होंगे और पुलिस भी। मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान, गब्बर। दादा, उस हॉस्पिटल वाले आदित्य का पता चल चुका है। आपका बर्थडे केक कटने से पहले उसका सर काट के लाता हूं आपके लिए। हेलो, प्लीज उसे जिंदा लेके आना। मैं उसे खुद मारूंगा, दोबारा मारूंगा। तू क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के मुकर क्यों जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। कुंडी मत खड़का और आजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी मत
तेरा जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशाने पे जाके, करूंगा मैं वैसे टका के, लाज शर्म का पर्दा हटा के, रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, बल्ब जगा के 08 का। जब तक सूरज चांद रहेगा पाटिल तेरा नाम नहीं रहेगा। आखिर क्या वजह हो सकती है दिग्विजय पाटिल की किडनैपिंग की? और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पूरी पुलिस फोर्स दिग्विजय पाटिल को ढूंढने में जुटी हुई है। शेम ऑन अस, हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत, सर, किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट, पता करो उनसे। सर, व्हाट? क्या है? I am the counsel representing the arrested government officer. So? We have permission मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। Can we go see them now? Well done, sir. ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। What? Innocent? Innocent? My foot! Serial offenders हैं सबके सब। गब्बर के साथ मिलके मर्डर्स किए हैं, all of them. Innocent. And I know Gabbar has kept Digvijay Patil and is gonna kill him. Bloody criminals. Go ahead. Sir,
एसीपी चंद्रकांत की वाइफ है। आपके पति को गब्बर ने मारा है मैम। He killed your husband, his father. इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहां छुप सकता है, कौन कौन से ठिकाने हैं उसके। आपके पति और उसके बाप की मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। गोविंद, अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी मां भी मर गई। मैम, आप एक पुलिस वाले की बीवी होके एक क्रिमिनल का साथ दे रही है? हाँ? I don't get this. Why? Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। Sorry? The police needs to arrest the corrupt government officials and then the courts need to punish them. अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना? तो तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है वो कानूनन सही है? सर, सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती। सोसाइटी तबाह होती है एक केपेबल आदमी के कुछ ना करने से। गब्बर इज अ गुड मैन। गब्बर इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अस। You know him, don't you? तुम जानते हो इस गब्बर को? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी गब्बर बना है। मशाल जलाने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ रहता है? कहाँ पटेल? ढक्कन मशाल के नीचे रहता है। पुलिस सब जगह शोर मचा रही है लेकिन तेरे घर की घंटी नहीं बजा रही। तू मुझसे बदला लेगा। आई एम दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्लडी ब्रांड। ब्रांड रन करता रहता है तो हमेशा। ध्यान से देख मेरी तरफ। दिग्विजय पाटिल, तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। तू? हाँ, मैं 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। तू गब्बर? हाँ, गब्बर। 5 साल पहले तूने मुझे 2 चांस दिए थे। आज मैं तुझे 3 चांस देता हूं। जिसको फोन करना है कर और उनको बता कि तू क्या है। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं। कर फोन। हेलो। हेलो, वाघमारे? हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिग्विजय पाटिल। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ वाघमारे। गब्बर ने मुझे किडनैप कर लिया है। अरे यार, तुम क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो 12 के भाव लग जाएंगे। तुम फोन रखो। मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया, मुझे मेरे ही घर में पकड़ रखा है। मेरी जान खतरे में है। हेलो हेलो। दूसरी कोशिश। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस। मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है यार। क्या साधु, क्या हुआ? सर, किसी पागल आदमी का फोन है। पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। आखिरी बात सुन लो, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो हेलो। Gabbar is a bigger brand than you. मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना। दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है।
एक्सक्यूज मी, क्या है? आपके जो सीबीआई ऑफिसर है उनका ऑफिस कहाँ है? क्यों? मेरा उनसे काम था। कुलदीप साहब हर किसी को नहीं मिला करते। मुझे बताओ क्या काम है? गब्बर के सिलसिले में बात करनी थी। फिर वही गब्बर। क्या कहूँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं गब्बर के बारे में पूछने। कहो गब्बर खुद आए उनसे बात करने के लिए। साधु, गब्बर गब्बर क्या? गब्बर आया है। कुलदीप पावा। प्रोफेसर आदित्य फ्रॉम नेशनल कॉलेज। गब्बर। गब्बर अपने आप को सरेंडर करने आया हूं सर। मैंने लातूर में एक तहसीलदार, एक कलेक्टर को नासिक में, एक पुलिस ऑफिसर को मुंबई में और ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स को मारा है। और अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार के आ रहा हूं, दिग्विजय पाटिल। नाम तो सुना ही होगा उसका आपने। मैं इन सब मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने सोच समझ के किए और अपने होशो हवास में किए। ये मेरी लड़ाई है। वो सब ईमानदार ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स जिनको आपने गिरफ्तार किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। कोई नहीं जानता उसे। तुमने किया है? सोशल मीडिया मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे अगर चलाना कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई इसका सजा। मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? Lakhs of people have sent in their petitions to the president asking for Gabbar's freedom. What do you say about that, sir? इस देश का कुछ नहीं हो सकता. How many times we have said this, but now there's one person who is trying to bring some change. I urge everyone to come on roads इस and वक्त आप support. देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और हर तरह के कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लोग कैसे गब्बर के लिए सड़क पर उतर आए हैं। फ्री गब्बर, फ्री गब्बर। यहाँ पे भी लोग यही नारे लगा रहे हैं। गब्बर के डर से इस तस्वीर में कुछ बदलाव तो आए। लोगों में ये अफवाह है कि गब्बर को फांसी लग सकती है, इसलिए लोग Gabbar is the phenomena which has taken over India. People are on the roads to lend their support for Gabbar. Rallies protesting to free Gabbar are being held all over the country. गब्बर को इसी रास्ते से कोर्ट ले जाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लोग कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई सजा मिले। देखते हैं सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब फ्री गब्बर, रिलीज गब्बर का नारा लगा रहे हैं। वर्दी ने रोक रखा, नहीं तो मैं भी आपके नाम का नारा लगा देता। इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां। ये तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे आदित्य। कैन यू हेल्प मी आउट हियर? अटेंडेंस ले ले। आपको कुछ नहीं होगा। We will go to the president, sir. उन्हें आपको माफी देनी ही पड़ेगी। मैंने आज तक किसी गलत आदमी को माफ नहीं किया, फिर अपने लिए कैसे माफी मांग सकता हूँ? आप मुजरिम नहीं है सर। आपने जो किया ठीक किया। अगर आपको कुछ हो गया तो शहर की ज्योग्राफी बदल देंगे हम लोग।
आज उनको स्टूडेंट पावर दिखाएंगे सर। यस, स्टूडेंट पावर। मुझे गर्व है स्टूडेंट पावर पर। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। शिवाजी महाराज ने कोई चैट ग्रुप नहीं शुरू किया था, अकेले निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने देश को किस मोड़ पे लेके जाना है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू, द यूथ पावर, बी द चेंज। मैंने खुद अपनी मौत लिखने के बाद इन लोगों को मारना शुरू किया। मेरे मरने के बाद ये गाड़ियां, ये टैक्सी, ये ट्रेनें, ये सब मत चलाना। अगर जलाना है तो अपने दिल के अंदर की आग जलाओ। गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। पता है मैंने क्यों उन लोगों को मारा, उन बेईमानों को क्यों मारा? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और अब पता है मुझे क्यों मरना होगा? क्योंकि गब्बर ने गलत किया। मैंने जो किया वो सही है।